नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। टीवी 9 डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हेल्थ क्लास में बात करेंगे ओमिक्रॉन के 2 नए सब वेरिएंट के बारे में। जी हां, वो कितना खतरनाक है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि भारत में रोजाना अब नए केसेस बढ़ने लगे हैं और जाहिर तौर पर स्कूलों में भी बच्चे संक्रमित होने लगे हैं। अब सवाल ये उठने लगा है कि चाहे चाइना हो, चाहे कनाडा हो, चाहे अमेरिका हो, जी हाँ, चाहे साउथ अफ्रीका हो, क्या भारत भी अब नई लहर के जद में आने वाला है? जी हाँ, एक बड़ा सवाल। और इसीलिए इन 2 सब वेरिएंट को समझना बेहद जरूरी है कि क्या इन 2 सब वेरिएंट की वजह से हालात खराब होने वाले हैं। तो आइए बढ़ते हैं स्लाइड की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं कि ये 2 सब वेरिएंट जो सामने आए हैं, प्रकाश में आए हैं, उनके खास लक्षण क्या है। 2 नए सब वेरिएंट कितने खतरनाक हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ओमिक्रॉन से जुड़े हैं 2 नए सब वेरिएंट BA.4 और BA.5। BA.4 और BA.5 के स्पाइक प्रोटीन जो है BA.2 के जैसा ही है। और मैं आपको बता दूं कि जो तीसरा लहर आया था भारत में, जिसको वो BA.2 की ही वजह से आया था। पहले BA.1 डोमिनेट कर रहा था, लेकिन अभी पूरे दुनिया में BA.2 ही डोमिनेट करता है, जिसको BA.2 को हम स्टेल्थ स्ट्रेन भी कहते हैं। जी हाँ, और जान लीजिए BA.4 और BA.5 के स्पाइक प्रोटीन में BA.2 जैसा म्यूटेशन है। ये साउथ अफ्रीकन की एक एजेंसी कह रही है। जी हाँ, और इस वजह से WHO BA.1 और BA.2 की ही तरह, जैसा कि BA.1 और BA.3 को ऑब्जर्व कर रहा है WHO, अब WHO ने इसको भी उस लिस्ट में डाल दिया है। मतलब BA.4 और BA.5 का भी ऑब्जर्वेशन WHO कर रहा है। और आपको मालूम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ही इस तमाम वेरिएंट्स के बारे में अपना ओपिनियन देता है, बताता है ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न है। जी हाँ, और किस तरह का वेरिएंट है, इन तमाम चीज़ों के बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन बताता रहा है। मैं आपको बता दूं कि B4 और B5 के कुछ स्पाइक प्रोटीन, क्योंकि आपको मालूम है स्पाइक प्रोटीन क्या होता है। स्पाइक प्रोटीन वायरस का वो अपर हिस्सा होता है जो गोलाकार होता है, नुकीला होता है, जो होस्ट के इंसानों के शरीर में स्पाइक प्रोटीन के जरिए ही वायरस अंदर घुसता है। अब ये देखा गया है कि B4 और B5 के कुछ स्पाइक प्रोटीन डेल्टा, कपा और एप्सिलन वेरिएंट्स जैसे हैं। तो ये B4 B5 की ये खास प्रॉपर्टीज है। अब सवाल उठता है कि इन तमाम खास नियमों की वजह से क्या B4 और B5 ज़्यादा घातक होंगे, ज़्यादा संक्रामक होंगे, ज़्यादा दिक्कतें पैदा करेंगे। ये किन किन देशों में मिले हैं और क्या दुनिया में जो लगातार संख्या बढ़ रही है, क्या उनमें इसका भी रोल है। आइए अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार हकीकत है क्या। मैं आपको बता दूं, ये समझने की जरूरत है कि कितनी तेजी से फैलते हैं 2 नए सब वेरिएंट्स। क्या ये बहुत ज़्यादा संक्रामक है, मतलब BA.1 BA.2 से ज़्यादा संक्रामक है, BA.3 से ज़्यादा संक्रामक है? क्योंकि आपको मालूम है XE वेरिएंट भी बहुत चर्चा में है और माना यह जाता है कि XE वेरिएंट BA.1 और BA.2 का हाइब्रिड है, रिकॉम्बिनेंट है। उसके बारे में भी बात करेंगे। अतिरिक्त म्यूटेशन की वजह से इम्यूनिटी इवेट करने की क्षमता की स्टडी हो रही है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये WHO ने कहा, क्योंकि B4 B5 में क्या है, कुछ म्यूटेशंस कापा जैसे भी मैंने आपको बताया, और कई स्पाइक प्रोटीन्स में कुछ म्यूटेशंस अलग हैं। इसलिए ओमिक्रॉन के ये 2 नए सिस्टर सब वेरिएंट हैं, और चूंकि नया म्यूटेशन है, इसलिए क्या जो पहले से ही इम्यूनिटी मौजूद है शरीर में, क्या वो इवेड कर सकता है, इस पे स्टडी हो रही है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये BA.4 BA.5 साउथ अफ्रीका, डेनमार्क, बोत्सवाना, स्कॉटलैंड और UK में मिला है। इन कंट्रीज में ये दोनों वेरिएंट मिले हैं जो ओमिक्रॉन के ही सब वेरिएंट। मैं आपको बता दूं कि ग्लोबल GISAID डेटाबेस में BA.4 और BA.5 के कुछ दर्जन केस मिले हैं। बोत्सवाना में BA.4 और BA.5 के सभी केस
30 से 50 साल के लोगों को में मिले हैं। ये सिस्टर वेरिएंट किसके? ओमिक्रॉन के। बोत्सवाना में कितने साल के बीच में मिले हैं? 30 से 50 साल के लोगों को मिले हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि दोनों सब वेरिएंट में हल्के लक्षण ही हैं, पर ये बात नोट करने वाली है कि ये हल्के लक्षण किस में मिले हैं? तो वैक्सीनेटेड लोगों में मिले हैं। और जब वैक्सीनेटेड लोगों में ये दो लक्षण मिलते हैं, इसका मतलब साफ है कि भले ही आपने वैक्सीन ले रखा हो, फिर भी आपको कोविड प्रोटोकॉल स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, क्योंकि वैक्सीनेटेड होने के बावजूद ये आपको संक्रमित कर सकते हैं। अब बढ़ते तीसरे स्लाइड की ओर और समझने की कोशिश करते हैं कि कितना खतरनाक है XE वेरिएंट। और XE वेरिएंट क्या B4 और B5 से अलग है, ये समझना बेहद जरूरी है। मैंने आपको बताया कि हाल ही में पाया गया है BA2 से ज़्यादा संक्रामक XE वेरिएंट है। आपको मालूम है XE वेरिएंट BA1 और BA2 का हाइब्रिड फॉर्म है, रिकॉम्बिनेंट फॉर्म है। होता क्या है कि एट ए टाइम अगर BA1 BA2 ने किसी को संक्रमित किया, दोनों के जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो गए, उसके बाद वो मिलकर के म्यूटेट नया रूप धारण कर लिया, उसको हम क्या कहते हैं? XE वेरिएंट कहते हैं। और इसलिए उसको रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट भी कहा जा रहा है, हाइब्रिड वेरिएंट भी कहा जा रहा है। अभी तक BA2 सबसे ज़्यादा डोमिनेट दुनिया में कर रहा है और माना यह जा रहा है कि XE वेरिएंट ये प्रूव्ड है 10% ज़्यादा संक्रामक है, और इसको रिकॉम्बिनेंट या हाइब्रिड वेरिएंट कहते हैं। तो संक्रामक है, इन्फेक्टिविटी रेट ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादा घातक नहीं है। ये बात अभी सामने नहीं आया। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि भारत में XE वेरिएंट का एक केस गुजरात में नोटिस हुआ, जबकि मुंबई वाला खारिज हो गया। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि चीन, जर्मनी, साउथ कोरिया, फ्रांस, अमेरिका, कनाडा जो है ये ओमिक्रॉन के वेरिएंट से परेशान है। जी हाँ, लगातार यहाँ केसेस बढ़ रहे हैं। भारत चिंता कर रहा है कि चौथी लहर का सामना भारत को करना पड़ेगा। ये कई ऐसे देश हैं जो छठी लहर के बीच में खड़े हैं। जी हाँ, तो आप समझ सकते हैं कि कोरोना की कितनी लहरें इन देशों ने देखा है। और यही बात है कि चीन का संघाई, जहां 12 अप्रैल को 28,000 केसेस आया था, जर्मनी में लाखों केसेस थे, साउथ कोरिया की भी हालत वही थी, फ्रांस में बहुत ज़्यादा मौतें हुई हैं, कनाडा की भी स्थिति यही है और अमेरिका की भी यही स्थिति है। इसलिए कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या बूस्टर डोज की ज़रूरत है, कितने बूस्टर डोज लेने, ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। पर एक अच्छी बात यह है, अभी तक जितने भी ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट के आने की बात है, उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि हमने जो दूसरे फेज़ में जो कोरोना का दौर देखा, जितना घातक था, जिस तरह का वायरुलेंस था, ये ओमिक्रॉन का जो सिस्टर वेरिएंट है वो ज़्यादा घातक नहीं होगा, लोगों को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन फिर भी भले ही आप वैक्सीनेटेड हो, आपने बूस्टर डोज लिया हो, पर आपको कोविड के स्ट्रिक्ट नॉर्म्स का पालन करना बेहद ज़रूरी है। और इसीलिए जो दो नए सब वेरिएंट हैं B4 और B5, जी हाँ, उसके बारे में WHO स्टडी करने की बात कर रहा है। पर इतना बात साफ है कि आपको स्ट्रिक्ट नॉर्म्स को फॉलो करना बेहद ज़रूरी है। अब बढ़ते चौथे स्लाइड की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार भारत के लिए चिंता का सबब क्यों बना हुआ है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत क्यों डरने लगा है। देखिए, दिल्ली में पिछले सप्ताह, जी हाँ, 4 से 10 तारीख के बीच जो केसेस बढ़े हैं, दिल्ली में 26%, हरियाणा में 50%, गुजरात में 89%। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे केसेस बढ़ रहे हैं। हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र, मिजोरम में पॉजिटिविटी रेट बढ़ा है। तो ये तमाम इंडिकेटर्स हैं जो बता रहे हैं कि फिर से भारत कोरोना की जद में जा रहा है। मतलब जैसे दुनिया में मैंने बताया कई देश कोरोना से परेशान हैं, अमेरिका, चीन, साउथ कोरिया, जी हाँ, साउथ अफ्रीका, कनाडा में ये कई ऐसे देश हैं, जर्मनी, फ्रांस। तो उसी तरीके से भारत के भी कई राज्यों में पॉजिटिविटी रेट ऊपर जाता दिखाई पड़ रहा है और ये चिंता का सबब है। और साथ ही साथ मैं आपको NCR की बात बता दूं, क्योंकि हमारे नौनिहाल बच्चे अभी भी वैक्सीनेटेड नहीं हैं।
12 साल से ऊपर के बच्चों को वैक्सीन लेने का परमिशन अभी सरकार ने दिया है। गाजियाबाद के 2 स्कूलों में 5 बच्चे, नोएडा के एक स्कूल में 13 बच्चे और 3 टीचर कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। जाहिर तौर पर, और आज की खबर है, दिल्ली के भी स्कूल्स में कुछ बच्चे पॉजिटिव हुए हैं, टीचर पॉजिटिव हुए हैं। तो लगातार जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं वो हमारे लिए चिंता का सबब है। अब ये बड़ी बात है कि ये केसेस बढ़ने की वजह इस बार क्या है, तो माना ये जा रहा है कि ये तमाम ओमिक्रॉन के ही वेरिएंट है, सब वेरिएंट है। जाहिर तौर पर तीसरी लहर उतनी घातक इंडिया में साबित नहीं हुई थी, इसलिए माना ये जा रहा है कि उतना घातक नहीं होगा। संक्रामक कितना होगा, घातक कितना होगा, इस पर WHO स्टडी कराने की बात कर रहा है। पर हमें स्ट्रिक्ट नॉर्म्स जो कोविड प्रोटोकॉल्स हैं उसको पालन करने की ज़रूरत है और सजग रहने की ज़रूरत है। तो फिलहाल हेल्थ क्लास में इतना ही। आप बने रहिए TV9 डिजिटल के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।